ओके, फॉर अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ द स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स इज यूनिटी। मतलब कोई ऐसी लेंथ हम लोगों ने ली है जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स 1 हो गई है। 1 मीटर पर सेकेंड नहीं, 1 पता नहीं कौन सी यूनिट, अब वो पता नहीं कौन सी यूनिट हमें देखनी है। मतलब मीटर हम लोगों ने इस तरह से चूज कर लिया है। पहले इसी बात को समझ लेते हैं। हम क्या जानते हैं, स्पीड होती क्या है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप ना जानते हो तो यही स्पीड ऑफ लाइट होती है, पता होगा आपको। तो चाहे रेडियो वेव हो, गामा वेव हो, एक्स रेज हो, विबग्योर हो, ये सब इसी स्पीड से चलती है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा भी था। अब ये रेडियो वेव चला रहे हैं, उससे रडार वडार कुछ कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ रडार इफ द रेडियो सिग्नल रिटर्न्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट इन 8.4 माइक्रोसेकेंड। तो ये स्पीड थी, 8.4 माइक्रोसेकेंड लगाया। बाद में नई यूनिट में कन्वर्जन जब करेंगे तो करेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मान लो यही सवाल होता है कि रेडियो वेव की स्पीड ये है और सिग्नल गया और लौट आया। इस पूरे कार्यक्रम में उसने 8.4 सेकेंड टाइम लिया, है ना। 8.4 सॉरी माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड बोले तो 10⁻, बोलो बच्चों, -6 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो सिग्नल, ये साउंड में भी पढ़ा ना हम लोग ने पिछले साल, सिग्नल गया और लौटा, तो जाने में कितनी डिस्टेंस, एस डी ले लेते हैं, ये सेकंड और ये कंफ्यूजन ना हो जाए, डी और डी। ठीक है, जाने में डिस्टेंस डी, लौटने में डिस्टेंस डी, तो 2d डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, मर्जी हो, वेलोसिटी मान लो इसको। 3 × 10⁸ टाइम 8.4 × 10⁻�6। ठीक है भाई, कर लो ये 3 चौको 12 से लगा 1 पीरियड 24 25 25.2 इंटू 10⁻²। ये क्या है, 2d है। तो d कितना हो जाएगा, इसका आधा 12.6 इंटू 10⁻², क्या, मीटर। ठीक है ना, ये तो आपकी डिस्टेंस आ गई। लेकिन अब हमें पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस इन द न्यू यूनिट। नई यूनिट में क्या डिस्टेंस होगी, ये तो हमारा एसआई यूनिट में ही डिस्टेंस आ गया। अब वही हम लोग n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 लगाएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू 1 यूनिट पर सेकेंड है, जो नया सिस्टम है। पुराने सिस्टम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, नए सिस्टम में 1 यूनिट पर सेकेंड। अब इसमें यही है, इन्होंने स्पीड इज इक्वल टू यूनिटी ले लिया है, तो उसमें सेकंड की बात उन्होंने नहीं की है। अच्छा ये होता कि ये बोलते कि स्पीड जो है वो 1 यूनिट पर सेकेंड है, तो चीजें आपको और ज्यादा समझ में आती। तो अब अगर ये बोल रहा है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि 3 × 10⁸ मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। लेंथ की अगर बात करें, लेंथ में ये हुआ जा रहा है 3 × 10⁸ मीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये यूनिट जो है, ये भी यूनिट किसकी है, लेंथ की ही है। तो जब 3 × 10⁸ है तब 1 यूनिट आया जा रहा है, जब ये है तो कितने यूनिट आ जाएगा, यही चीज अब लगनी है हम लोगों को। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 में क्या है, 3 × 10⁸ मीटर, है ना। और आपका d की वैल्यू आपको रख लेनी चाहिए यहां पे, बल्कि, है ना, 12.6 × 10⁻² मीटर, बल्कि ये कर दीजिए 12, मतलब ये इसी को तो चेंज करना है आपको, इस डिस्टेंस को इस यूनिट में लेके आना है।
12.6 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर। ये अपनी एसआई वाला हाफ हो गया, ये अपने नए सिस्टम वाला हाफ हो गया। अब ये 1 यूनिट, ये U2 की जगह आप 1 यूनिट लिख लीजिए अगर आपको ना समझ में आ रहा हो, और एक स्टेप और लिख लीजिए 12.6 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। अब आपका आंसर आना चाहिए, करिए जरा अब इसके बाद, क्योंकि अब ये हम लोग वही पुराने सिस्टम में पहुंच गए ना, मीटर और मीटर कट गया। 12.6 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8, बोलो भाई, n2 इज इक्वल टू, अब तो आ जाएगा ना ये 3 चौको 12 और 4.2 इंटू 10 टू द पावर -6, यही आपकी बुक कह रही है। अब ये न्यू यूनिट है ना, आपकी बुक ऐसे रिपोर्ट कर रही है, लेकिन ये तो n2 की वैल्यू आई, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, देयरफॉर 12.6 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यू यूनिट। ये आपको ऐसे आंसर सबमिट करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और यहाँ आखिरी में हम लोग अगर न्यू यूनिट बोल रहे हैं, चाहे यूनिट भी लिख दें आप, क्योंकि हमेशा यूनिट 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 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी यूनिट लिख दीजिए, तो बुक से मैच करने के लिए लिख रहा था मैं। ठीक है, अब समझ में आ गया बच्चों?